हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के 4400 दिन के बारे में। 4398 का रिकॉर्ड हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जवाहरलाल नेहरू जी, उनके नाम था। उन्होंने सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जाना जाता था, लेकिन 10 जून को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया और आज की डेट में 4399 दिन 4398 का जो रिकॉर्ड है वो तोड़कर 4399 दिन, और अब तो और ज़्यादा दिन हो गए, तो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम होने का उन्होंने रिकॉर्ड बना लिया है। अब आपको मालूम होगा कि एक तो 2002 के बाद, मतलब 2001 या 2000 के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी कंटिन्यूसली हायर पोस्ट पे हैं। पहले वो 2013 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। 2013 के बाद 2014 में भारत के प्राइम मिनिस्टर पद की उन्होंने शपथ ली, और तब से लेकर अभी तक वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। और आगे आने वाले समय में जैसे ही आप देखोगे, तो जैसे ये 2029 का उनका कार्यकाल खत्म होगा और फिर से वो प्रधानमंत्री चुने जाएंगे, तो एक ऐसा रिकॉर्ड बना देंगे इतनी बड़ी डेमोक्रेसी के अंदर कि जो किसी और पार्टी के लिए एक प्रकार से तोड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि 2014 से लेकर 2024 तक उन्होंने जो काम किए, और उन्होंने काम क्यों कर पाए, क्योंकि पहली जो सरकारें थी मुख्यतः रूप से कांग्रेस सरकार, उन्होंने वो काम नहीं किए थे जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, और जितनी स्पीड से काम किए। तो लोग क्या कर रहे हैं, लोगों के पास अल्टरनेटिव खत्म हो चुके हैं। लोग जितनी भी जो मतलब क्षेत्रीय पार्टियां थी या कांग्रेस मुख्य एक राष्ट्रीय विपक्ष की पार्टी जो है कांग्रेस, उसका भी जो उसकी जो कमान हुई हो या क्षेत्रीय पार्टियों की जो कमान है, वो क्या है, सेकंड जनरेशन के हाथ में है। और सेकंड जनरेशन जो भी है, मतलब एक प्रकार से लीडर के तौर पर काम कर रही है, उन्हें वास्तविक समस्याओं का कोई भी अता पता नहीं है। ग्राउंड लेवल पर वो काम करने जाते नहीं हैं। और इन सभी क्षेत्रीय पार्टियों और कांग्रेस के पास अभी, जैसा कि आरएसएस जैसा एक बहुत बड़ा संगठन है भारतीय जनता पार्टी के पास, या भारतीय जनता पार्टी के खुद के कार्यकर्ता जो जान से मेहनत करते हैं चुनाव लड़ने के लिए, वैसा किसी अन्य पार्टी में हमें देखने को नहीं मिलता। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी न केवल विकास कर रही है, और विकास करने के साथ साथ चुनाव भी अलग अलग राज्यों में जीत रही है। और अगर वर्तमान परिदृश्य को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की 22 राज्यों में सरकार है। और ये सारी चीज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने जो भाषण है, सीधी सी बात है, जब उन्होंने लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर होने का एक रिकॉर्ड तोड़ा, तो न केवल देश के नेताओं ने उनको बधाई दी, विपक्ष तो क्यों ही देगा, लेकिन जितनी भी भारतीय जनता पार्टी के राज्यों के मुख्यमंत्री थे, बड़े बड़े मंत्री थे, सभी दिल्ली में जाकर उनसे मिले, उनको भेंट दी, उनको बधाई दी। न केवल भारत के अंदर से उनको बधाई मिली, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर इटली की प्राइम मिनिस्टर हुई, राष्ट्रपति ट्रंप हुए, और भी अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने उन्हें लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर होने के लिए बधाइयाँ दी। क्योंकि इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में एक सरकार को बना के रखना और उस पार्टी को बार बार चुनाव जिता के लाना कोई एक आसान बात नहीं है। और ये उस समय जब आपके हर एक साल में कुछ ना कुछ चुनाव होते हैं, कहीं ना कहीं राज्यों के चुनाव होते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ संभव हो पाया है कि उनके डेडिकेशन, जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए क्या सही है, वो समाज और राष्ट्र के विकास के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। इसी दरमियान उन्होंने एक भाषण भी दिया, उसमें ये कहा कि हिंदू ग्रोथ रेट का ये जो टर्म क्वाइन हुआ था 1950 से 1970 के दशक में, और 1950 से 2000 के बीच में, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा। और उस समय के अर्थशास्त्रियों का ये विश्वास था कि हिंदू जो भाग्य पर ज़्यादा बिलीव करता है, जो कर्म पर ज़्यादा बिलीव नहीं करता, उसके कारण क्या हो रहा है कि भारत की जो ग्रोथ रेट है वो स्लो है। लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसका उल्टा करके दिखा दिया। मतलब एक बहुसंख्यक आबादी के दम पर एक तो वो चुनाव जीत रहे हैं, साथ ही साथ उसी बहुसंख्यक आबादी जो चुनाव उसको जिता रही है, अभी ऐसा तो है नहीं कि हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हों, उसी भारत को उन्होंने इतनी तेज ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ाना उन्होंने स्टार्ट किया। और ये सारी चीज़ें उन्होंने कही। और 2014 में भी आप देखें तो हमारा जो देश था वो 10वें नंबर पर था, और आज की डेट में हम 5वें और 6वें और ऐसे आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन आप समझो 5वें नंबर पर इकोनॉमी के मामले में हमारा पूरे वर्ल्ड में देश है। साथ ही साथ अगर इन्फ्लुएंस देखो तो भारत का इन्फ्लुएंस भी बहुत बड़ा है इंटरनेशनल लेवल पर, जहाँ पर भारत की बात सुनी जाती है और भारत एक प्रमुख प्लेयर के रूप में जाना जाता है। एक्सपोर्ट भी हमारा कई मायनों में बढ़ा है, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो जो अस्त्र हमने यूज़ किए थे, उनकी एक प्रकार से एक
एक्यूरेसी और क्षमता देखते हुए लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा या अलग अलग देशों के लोग उससे ज़्यादा से ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो ये सारा जो विकास क्रम हुआ वो कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी को इसका श्रेय जाना चाहिए और जाता ही है, क्योंकि उनके आने के बाद ही ये सारी चीज़ें हुई। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।